हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी ईओ और आरओ की सीरीज चल रही थी। इसी के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वच्छ भारत मिशन शहरी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको जो इंदिरा रसोई योजना है इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। एक तो फर्स्ट था और एक था इसका सेकंड चरण। दोनों से संबंधित प्रश्न आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इसमें इस योजना से संबंधित हम इस क्लास में 40 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें टफ, इजी, मॉडरेट सारे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप जो है इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का शुभारंभ कब किया गया था? क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी का शुभारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन है इसके 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को या फिर 2 अक्टूबर 2016 को। यह आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। इसमें आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आपको ज़रूर बताना है, जिससे कि आपका भी जो है तैयारी का लेवल आपको पता चल सके। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये जो मिशन है इसका जो फर्स्ट चरण है ये चला था अपने 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। 5 साल के लिए ये जो योजना है ये चलाई गई थी, इसका प्रथम चरण। और इसके बाद 2 अक्टूबर 2019 को ही इसके जो दूसरा चरण है उसका जो है घोषित कर दिया गया था कि इसका सेकंड चरण भी चलाया जाएगा, और वो अपने स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लक्ष्य कब तक प्राप्त करने थे? तो अभी मैंने बताया कि ये जो मिशन है ये कब तक चला था? 2014 से 2019 तक। तो ये लक्ष्य 2019 तक प्राप्त करने को था। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वच्छ भारत मिशन किसे समर्पित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वच्छ भारत मिशन आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती आती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी इसी की श्रद्धांजलि पे जो है ये मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शहरी भारत है इसको 100% खुले में शौच मुक्त बनाना, देश के 4041 सांविधिक जो नगरीय निकाय या कस्बे हैं उनको ठोस अपशिष्ट बनाना, अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना, साइंटिफिक प्रबंधन करना या मैनेजमेंट करना 100%, ये इसका लक्ष्य रहने वाला है। और इसके बाद है कि स्वच्छता संबंधी जितने भी आदतें हैं अभी लोगों की, जो जैसा उनका व्यवहार है उसमें बदलाव लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। वापस देखिए कि शहरी भारत को 100% खुले में शौच मुक्त बनाना, ये इसका लक्ष्य रहने वाला है। और इसके बाद 4041 जो सांविधिक कस्बे या नगरीय निकाय होते हैं उनको ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना, और स्वच्छता संबंधी जो लोगों की आदतें हैं उसके अंदर आदतों और व्यवहार में बदलाव लाना, ये सारे जो है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ही तीनों जो है इसके मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि स्वच्छ भारत मिशन किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है कौन सा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है राजस्व सृजन मॉडल बनाए जाने हेतु। ऑप्शन सेकंड है खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर सी है इसके वित्त आयोग के अनुदानों को बढ़ावा देने के लिए या उपयुक्त सभी। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन इसको शुरू किया गया था, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन की समयावधि क्या है? मतलब इसका जो पीरियड था ये कब से कब तक है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है इसमें 2 अक्टूबर 2011 से 2 अक्टूबर 2016 तक। ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2024 तक, या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2020 से 2 अक्टूबर 2025 तक। तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक इसका प्रथम चरण चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण की महत्वपूर्ण कार्य योजना क्या बनाई गई है। तो इसका जो स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड मिशन आया या इसका जो दूसरा चरण है 2.0, इसके तहत जो है क्या मुख्य योजनाएं बनाई गई हैं, इसमें क्या आगे करने का जो है प्लान बनाया गया है इस योजना में। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है, देश के सभी शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत द्वितीय चरण में ODF प्लस बन सके। फिर है, सभी शहर अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखे। और ऑप्शन नंबर सी है कि सभी शहर ठोस एवं तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित कर सके, या उपयुक्त सभी। तो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यही लक्ष्य जो है 2.0 मिशन को लेकर चलने वाले हैं कि देश के सभी शहरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत द्वितीय चरण में ODF प्लस बन सके, और साथ ही में सभी शहर अपने खुले में जो व्यवस्था है अभी जो चल रही है शौच मुक्त व्यवस्था उसको बनाए रखे और बेहतर करे इसे। और सभी शहर ठोस एवं जो तरल कचरा होता है जैसे कि लिक्विड और जो सॉलिड कचरा होता है उसको प्रभावी प्रबंधन अच्छे से प्रबंधन करना सुनिश्चित कर सके, इसीलिए ये जो है 2.0 चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि जो टोटल अपने यहाँ पे शौच मुक्त हैं कितने नगरीय निकाय हैं, तो ये हो जाएंगे कितने शहर हैं नगरीय निकाय के, ये आ जाएंगे अपने 4360। इसमें से जो ODF शहर है वो कितने हो जाएंगे, तो इसमें ODF प्लस तो आ जाएंगे अपने, टोटल ODF शहर है इसमें 4360, जिसमें से ODF आ जाएंगे अपने 2158। ये ODF प्लस शहर आ जाएंगे, ये ODF प्लस की श्रेणी में। एक बार वापस बताऊं आपको कि जो टोटल अपने ODF शहर बने हैं स्थानीय निकायों में, जो इस शहरी स्थानीय निकाय शौच मुक्त हुए हैं उसमें ODF बने हैं वो है कितने 4360। और इसमें से भी जो ODF प्लस है वो कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 2158। और ODF प्लस प्लस कितने हैं, तो ये है 551। तो ये आंकड़ा आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद जो है आपको एक पॉइंट और नोट करना है कि जो शौचालय निर्माण में कौन से राज्य प्रथम और सेकंड श्रेणी पे या सेकंड स्थान पे है। तो फर्स्ट पे तो आता है महाराष्ट्र, इसकी फर्स्ट रैंक है इसमें शौचालय निर्माण में, और सेकंड पे आता है अपना UP। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत मिशन में ODF प्लस के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। तो इसके विभिन्न घटक कौन से हो जाएंगे कि खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, गंदला जल प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन तथा अन्य योजनाएं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके तहत आएंगे स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस के विभिन्न घटक में। एक तो आ जाता है खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, गंदला जल प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन तथा अन्य योजनाएं, ये सारी इसके जो है घटक के अंदर आ जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण अथवा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, क्या है, जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है इसके दो सब मिशन है। एक तो इसमें आ जाता है अपना इसमें एक तो आ जाता है शहरी और एक आ जाता है अपना ग्रामीण। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 और जो इससे संबंधित अपना शहरी आता है इसमें 2.0 में, दोनों ही तरह के क्वेश्चन आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण अथवा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए कंपोस्ट पिट्स, सॉक पिट्स, कचरा स्तरीकरण, तालाब सामग्री रिकवरी सुविधाओं जैसी अवसंरचनाओं से रोजगार सर्जित होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि घरेलू शौचालयों एवं सामुदायिक शौचालयों परिसरों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो ये भी सही है। फिर है कि सभी क्षेत्रों में क्या है, सभी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं साफ सफाई हेतु कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा समुदाय आधारित कार्यक्रम करना। तो इसमें तीनों ही तरह के ये लक्ष्य इसके अंदर बनाए जाएंगे। क्या है,
तीनों ही तरह के उद्देश्य अपने जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसके तहत आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि NARSS का विस्तृत नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म आती है अपनी, क्या आती है? राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण। अच्छे से नोट करना इसे, क्या है? राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, ये इसकी फुल फॉर्म आती है। NARR क्या है? NARSS की क्या है फुल फॉर्म? राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण। ठीक है। अगला है SLWM का फुल नेम क्या है? तो इसका फुल नेम क्या होगा? चलिए देखते हैं। S मतलब हो जाएगा क्या? सॉलिड, L मतलब हो जाएगा लिक्विड, W मतलब हो जाएगा वेस्ट और M मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट। तो मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चौराहे या फिर कोई गांव हुआ या गांव में भी रखे गए हैं ये, और शहरों में भी रखे गए हैं। दो तरह के डिब्बे रखे जाते हैं। ठीक है। एक तो इसमें आ जाता है अपना पर्पल कलर का आ जाता है, एक में तो गीले कलर का जो लिक्विड टाइप का कचरा होता है वो डालते हैं, और एक में जो सॉलिड होता है उस तरह का कचरा डाला जाता है। मतलब इसका मैनेजमेंट रखा जाता है जो वेस्ट होता है। तो SLWM का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण का अनुमानित परिव्यय निम्न में से कितना रखा गया है? तो इसका जो खर्चा है ये कितना रखा गया है? तो इसका आंकड़ा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन कि इसका जो परिव्यय है ये है 1,40,000 क्या है? 1,40,881 करोड़ रुपए। क्या है? 1,40,881 करोड़ रुपए। याद कर लेना इसे, 102 बार बोलूँगी तो अच्छे से याद हो जाएगा ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छ भारत मिशन अभियान की सफलता का श्रेय 4P को दिया जाता है। 4P के संबंध में कौन सा सम्मेलन सही है? मतलब कि 4P का अर्थ क्या निकलता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो 4P का अर्थ क्या निकलता है? तो पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टनरशिप। तो जो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंसिंग पार्टनरशिप एंड जो पीपल्स पार्टनरशिप है, ये 4P का अर्थ निकलता है। बाकी जो भी ऑप्शन है ये आपको एग्जाम में इससे मैच करते हुए मिलेंगे। तो आपको 4 नाम अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप, सेकंड है पब्लिक फाइनेंशियल, फिर है पार्टनरशिप और लास्ट है इसका पब्लिक पार्टनरशिप। अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सन 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कितने प्रतिशत थी? किसमें पूछ रहा है? सन 1981 की जो जनगणना हुई थी उस समय भारत का जो ग्रामीण एरिया था उसमें स्वच्छता कितने प्रतिशत थी? तो उस समय बहुत कम स्वच्छता हुआ करती थी। तो 1%। कितनी है? 1% ही उस समय स्वच्छता हुआ करती थी। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण कार्यक्रम CRSP आरंभ किया था? कौन सा कार्यक्रम है? केंद्रीय ग्रामीण कार्यक्रम CRSP जो है शुरू किया था। तो ये आ जाएगा अपना 1986 में जो है ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान कब शुरू किया था? तो निर्मल भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये डेट आपको याद रखनी है। ये जो अभियान है ये स्वच्छ भारत अभियान से पहले चला करता था। तो ये अभियान 1 अप्रैल 2012 को इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जो प्रधानमंत्री थे अपने नरेंद्र मोदी जी के पहले, मनमोहन सिंह, उनके द्वारा जो है ये मिशन शुरू किया गया था। क्या नाम है? मनमोहन। निर्मल हुआ करते थे, बहुत ही शांत स्वभाव के हुआ करते थे, निर्मल स्वभाव की, मनमोहन, इसलिए निर्मल भारत अभियान जो प्रधानमंत्री थे अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। डेट क्या है इसकी? 1 अप्रैल 2012 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज कितने % जो परसेंट था?
तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि जो अपनी 2011 की जनगणना हुई थी उस समय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज कितने प्रतिशत था, तो ये था अपने 33%। कितना था? 33%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के वे लक्ष्य जिन्हें 2 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त किया जाना था, तो कौन कौन से आ जाएंगे? तो ये तीनों ही आंकड़े आपको याद रखने हैं इसमें। एक तो आता अपना 66.42 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाना था, 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय बनाने थे और 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने थे। तो ये तीनों ही क्षेत्र में आपको ये आंकड़े याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन इसीलिए लेकर आई हूँ आपके लिए कि आपको ये तीनों आंकड़े याद रखने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह के पूछ सकता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 तक, उसमें व्यक्तिगत शौचालय कितने बनाए जाने की जो है लक्ष्य रखा गया था। तो तब आए तो आपको 66.42 लाख बताना है, और आपको सामुदायिक में पूछे तो इसमें 2.52 लाख बताना है, और सार्वजनिक में पूछे तो ये बताना है आपको 2.56 लाख। ठीक है, तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप इस योजना के लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है आपका। ये एक निःशुल्क योजना है। अगर आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन अप्लाई तो इसमें आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक तो होनी चाहिए आपकी जो बैंक डायरी होती है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और एक जो आपका आधार कार्ड होता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये जो है आप इस व्यवस्था के थ्रू आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बाकी हम आगे इसके और देखेंगे कुछ। अगला क्वेश्चन है MSW से आशय है, तो इससे क्या आशय है? तो इससे आशय है अपना कि ठोस अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IHHL से क्या आशय है? तो इसका मतलब होता है क्या? शौचालय। क्या होता है? व्यक्तिगत शौचालय को IHHL के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का उत्तरदायित्व किसका है? तो इसका उत्तरदायित्व होता है अपना जो शहरी विकास मंत्रालय है। कौन सा? जो शहरी विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा ये संचालित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त वाला जिला है। तो राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना बीकानेर जिला। कौन सा है? बीकानेर जिला जो है अपने राजस्थान में पहला जो है शौच मुक्त जिला बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि राजस्थान की जो पहली खुले में शौच मुक्त होने वाली जो नगरीय निकाय है वो कौन सी बनी है? तो ऑप्शन है जाहोता जयपुर, फुलेरा जयपुर, सुमेरपुर पाली या निमराना अलवर। तो ये हो जाएगी आपकी जो फुलेरा नगर निकाय जयपुर है, ये खुले में शौच मुक्त राजस्थान की पहली नगर निकाय बन चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ कब किया गया था? कौन सी है ये? शहरी। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था, यहाँ पे करेक्शन करना, 1 अक्टूबर 2021 को। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2019 को जो है, सॉरी 2021 को। किसको? कब किया गया है? जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो जो इसका नोडल मंत्रालय है ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अपना जो इसमें आता है आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय होता है, ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का नोडल मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्वच्छ भारत अर्बन मिशन जो 2.0 है, इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि अभी मैंने बताया कि ये 2021 से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये चलेगा 2026 तक। 5 साल के लिए ये मिशन चलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या आएंगे? एक तो कि मल कीचड़ व अपशिष्ट का जल प्रबंधन करना, एकल उद्योग प्लास्टिक पर रोक लगाना,
और निर्माण संबंधी जो कचरे का मैनेजमेंट किया जाता है उसका, ये सारे लक्ष्य इसके अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत खुले में शौच मुक्त ODF प्लस क्या है? ODF प्लस क्या है? तो ODF प्लस में एक तो पानी का प्रयोग करना आ जाता है, फिर आ जाता है रख रखाव शौचालयों का, स्वच्छता के साथ शौचालय का प्रयोग करना। ये तीनों ही कार्य जो है जो खुले में शौच मुक्त होता है ODF प्लस इसके अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत कितनी आबादी वाले शहर ODF प्लस प्रमाणित किए जाएंगे? तो इसमें जो है 1 लाख से कम क्या है? 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है, से कम आबादी वाले शहर जो है वो इसमें ODF प्लस प्रमाणित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिख लेना आप जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर होते हैं। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर ODF प्लस प्लस से अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि इस मिशन के तहत कीचड़ का प्रबंधन करना होगा, सेप्टेज प्रबंधन करना होगा, शौचालय मैनेजमेंट करना होगा। ये तीनों ही कार्य इसके अंदर किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत कितनी आबादी वाले शहर ODF प्लस प्लस प्रमाणित किए जाएंगे? तो इसके लिए जो आबादी आएगी ये आएगी 1 लाख से कम आबादी वाले जो क्या है? 1 लाख से कम, यहाँ पे कम कर लेना। 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है वो ODF प्लस प्लस प्रमाणित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का कितना प्रतिशत जल उपचारित कर पुनः उपयोग किया जाएगा ताकि शौचालय का मैनेजमेंट किया जा सके, कि शौचालय में अच्छी व्यवस्था हो सके। तो कितने प्रतिशत जल को इसमें यूज़ किया जाएगा? तो यह आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों को कम से कम कितनी रेटिंग दी जाएगी? तो इसमें कम से कम तो दी जाएंगी अपने 3 स्टार रेटिंग इसके अंदर दी जाएगी। अगर जो इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत जो मुक्त शहरों को कम से कम 3 स्टार रेटिंग इसमें दी जाएगी। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो स्वच्छ शहर है क्या है? इसके अंदर जो स्वच्छ शहर है इसमें आपको याद रखना है कि जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है क्या है? 1 लाख प्लस आबादी वाले जो शहर है उसमें तो इंदौर जो है 7 स्टार रैंकिंग पे आया है। किस पे? 7 स्टार जो रैंकिंग दी गई है वो दी गई है इंदौर को, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और इसी के साथ 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो महाराष्ट्र का पंचगणी है इसे दी गई है, ठीक है, और छत्तीसगढ़, ये 2 जिले जो ये 2 जगह है ये इसके अंतर्गत आ जाती है। एक तो आ जाता है अपने पंचगणी महाराष्ट्र और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, इनको जो है 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में रेटिंग दी गई है। और इसके साथ ही आपको मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में कचरा मुक्त शहरों के लिए कौन से फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया जाएगा? तो इसके लिए कौन से फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि इसके लिए जो है जो राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन फ्रेमवर्क के क्या है? राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन फ्रेमवर्क, इसके द्वारा जो है फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आप क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कि जो ये 3 स्टार रेटिंग दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है? तो ये रेटिंग दी जाती है जो अपने इसका नोडल विभाग है इसका, तो जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है इसका जो नोडल विभाग है आवास एवं शहरी मंत्रालय, इसके द्वारा ये 3 स्टार रैंकिंग दी जाएंगी इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में आगामी 5 वर्षों में कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो इसमें कितनी राशि जो है खर्च करने का वो रखा गया है लक्ष्य, तो ये किया जाएगा इसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत लाभार्थी की शौचालय हेतु पात्रता होगी
मतलब आप अगर इस मिशन के तहत शौचालय के लाभार्थी बनना चाहते हो, मतलब इसकी योजना के, तो इसके लिए आप एक तो नए स्वतंत्र परिवार के होने चाहिए और शहरी क्षेत्र में आने वाला जो स्वतंत्र परिवार होता है उससे होने चाहिए आप, और सामुदायिक एवं अस्वच्छ शौचालय का प्रयोग करते हो आप, तो आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हो। ये पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में लाभार्थी को देय राशि है। तो इससे पहले जो आया था अपना स्वच्छ भारत मिशन, इससे पहले आया था, उसमें तो ये राशि मिली थी अपने को कितनी, 12,000 रुपये इसमें लाभार्थी को राशि दी जाती थी। और अभी जो इसमें राशि दी जाती है वो दी जाती है अपने कितने रुपए, तो ये राशि दी जाती है इसके अंदर 6,667 रुपये। कितनी दी जाती है, 6,667 रुपये, जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है इसके अंतर्गत दी जाती है। तो आपको वापस बता दूं कि आप इस योजना का लाभ ऑनलाइन ले सकते हो। आपको ओनली एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है और एक जो अपनी बैंक डायरी होती है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाकर आप इस योजना का निःशुल्क लाभ उठा सकते हो। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, स्वच्छ भारत मिशन यूनियन 2.0 में लाभार्थी को राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। तो इसमें जो है लाभार्थी को जो ये राशि दी जाएगी ये 2 किस्तों में दी जाएगी और 6 माह तक ये राशि दी जाएगी। और कैसे दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ये राशि जो है लाभार्थी तक पहुंचाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि राजस्थान का जो पहला जनजातीय जिला है जो कि ODF हुआ है कौन सा है, तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। स्पेशली याद रखना है आपको कि जो अपना राजस्थान का डूंगरपुर जिला है ये राजस्थान का जो जनजातीय जिला है ODF जिला बन चुका है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो अपने टोटल ODF कितने अपने भारत में टोटल कितने ODF जिले बन चुके हैं, तो ये बन चुके मतलब ODF राज्य बन चुके हैं, तो ये हो जाएंगे 35 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो यूटी है ये जो है ODF प्लस बन चुके हैं। टोटल अपने 28 प्लस 8 है जिसमें 8 यूटी और 28 राज्य है, इसमें से 35 ये टोटल 36 होते हैं, इसमें से 35 तो अपने इसमें ODF बन चुके हैं और इसमें से जो वेस्ट बंगाल है वो अभी नहीं बना है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि अपने जो स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, इसमें सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है वो कौन सा है, तो ये जो महाराष्ट्र है इसका देवमाली जो है देवमाली छावनी बोर्ड ये सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आपको एक बात और बताऊं जो लास्ट में आपको मैं नोट करवा रही हूँ उसको नोट करते चलना। और स्वच्छता ऐप 2.1 क्या है, स्वच्छता ऐप, ठीक है 2.1 ये कब लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है 27 सितंबर को। कब लॉन्च की गई है, 27 सितंबर को जो है ये 27 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। ये डेट आपको याद रखनी है कि स्वच्छता ऐप 2.1 जो है ये कब लॉन्च की गई है, 27 सितंबर 2021 को। और इस बार जो 2023 का स्वच्छता महोत्सव है ये कब मनाया गया था, तो ये 10 से 30 मार्च को अभी हाल ही में मनाया गया था 10 से 30 मार्च को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको इस नोट्स में नहीं करवा पाई थी क्योंकि पहले ही मैंने आपको इस योजना के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप नोट कर लेना। तो यह आज की अपनी क्लास थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को बनाने में। और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू।